हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय। आपके पास जो अब नया वाला लेक्चर है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो आपको एक कोडिंग सीखनी है और ये कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने इस तरह का कोई कोडिंग अपने पिछले क्लासेस में तो कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आप बिना किसी फॉरवर्ड के, बिना किसी स्किप किए वीडियो को आप देखोगे, लेक्चर को देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्रिक आने वाला है लेक्चर के बीच में। उस ट्रिक को आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी ट्रिक आएगा आप उस ट्रिक में कैसे आप एंगेज होगे, एक एक ट्रिक को आपको समझना होगा और तब आप आगे समझ पाओगे। तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोडिंग। ठीक है, आपके पास जो हेडिंग है वो क्या है? कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोडिंग। अब ये क्या है, कार्बन रजिस्टर क्या है और कलर कोडिंग क्या है? सबसे पहले बता दें कि आपके पास रेजिस्टेंसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है वायर बेस्ड, जो कि आप वायर जोड़ते रहते हो, उसमें हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं कॉपर का, जो कि कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीशियम से बना होता है। और दूसरा होता है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, अब क्यों कार्बन रजिस्टर आया, क्यों हम लोग वायर वाला ही नहीं यूज करते? क्योंकि जो वायर बेस्ड वाला रेजिस्टेंस होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू या 50, 100, 150 तक ही यूज हो सकता है। इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लोग उससे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए दिक्कत होगी। अब हम लोगों को बड़े सर्किट्स के लिए, हाई रेजिस्टेंसेस के लिए कार्बन रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कार्बन रजिस्टर को यूज़ करते हैं। और कार्बन रजिस्टर जितने भी आप शॉप्स पे जाओगे तो कार्बन रजिस्टर जब आप मांगोगे तो वहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल डिज़ाइन का एक रेजिस्टेंस देंगे, छोटा छोटा होगा और बहुत सस्ता, 1-2 रुपये का मिलता है। उस पर अलग अलग कलर के बैंड्स दिए होते हैं, हर बैंड का अपना एक वैल्यू होता है, वही है यहाँ पर कलर कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइए कि इसका कलर कोडिंग आप कैसे करोगे। तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपको याद रखना होगा। उससे पहले आप के पास जब आप उस रजिस्टर को आप देखोगे तो उस पर 4 बैंड बने होंगे और देखने में कैसा होगा वो मैं बता रहा हूँ। ये तो उसका लेंथ रहा, उस पे इस तरह से बैंड्स बने होंगे। मान लेते हैं बैंड नंबर ए, ये हो गया बैंड नंबर बी, ये हो गया बैंड नंबर सी, और कुछ दूर पे होगा बैंड नंबर डी। ठीक है, यहां पर जो बैंड ए और बी है, ये जो दोनों बैंड्स हैं, इन दोनों का सिग्निफिकेंट नंबर जो भी हमको लिखना होता है उसके लिए होता है। क्या लिखेंगे? फॉर नंबर्स। ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है सी वाला, ये हम लोग यूज करते हैं एज ए मल्टीप्लायर। आपको मल्टीप्लायर या बैंड भी समझ में आएगा जब मैं टेबल बनाऊंगा। और ये जो लास्ट वाला होता है ना, डी वाला, ये होता है टॉलरेंस, मतलब मिलावट। ये हमेशा परसेंटेज में होता है। इस तरह से आपको वो रजिस्टर दिखाई देगा। मैं आपको बड़ा बनाया हूं, इतने में तो 100-200 कार्बन रजिस्टर बन जाएंगे, जितना बड़ा मैंने बनाया है। तो ये आपको आसानी से मिल जाता है। अब हम लोग को एक टेबल बनाना है
तो आप टेबल जो है बनाओगे। फिर आपके पास ये थर्ड कॉलम होगा, फिर आपके पास फोर्थ कॉलम होगा, फिफ्थ कॉलम होगा। अरे सर कितना कॉलम, बस बच्चा ख़त्म, सिक्स्थ वाले पे ख़त्म। तो यहाँ पर आपके पास ये सिक्स्थ कॉलम होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया बॉक्स को, इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया है। देखो मुझे आदत नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ थोड़ा ख़राब बनाऊं, और ना आप इसको अपनी आदत में लाना कि कभी कोई चीज़ ख़राब बने। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंबल, यहाँ मैं लिखूंगा सिग्निफिकेंट जो भी नंबर होगा, यहाँ पे आएगा नंबर मल्टीप्लायर का। ठीक है, मल्टीप्लायर के बाद फिर मैं यहाँ लिखूंगा कलर, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा टॉलरेंस। ठीक है, अब आपके पास मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है, वो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये हमारे पास ट्रिक है। यहाँ पर जो भी कैपिटल में लिखा है उसका अपना एक मतलब है, तो मैं इस ऑर्डर में लिख ले रहा हूँ। बी पी रॉय ग्रेट जी ब्रिटेन बी वेरी वी गुड जी और वाइफ डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ये है कि इस बी का मतलब है ब्लैक, इस बी का मतलब है ब्राउन, इस रेड आर का मतलब है रेड, इसका मतलब है ऑरेंज, इसका मतलब है येलो, इसका मतलब है ग्रे, इसका मतलब है ब्लू, इसका मतलब है वॉयलेट, इसका मतलब है ग्रीन और इसका मतलब है वाइट। बात इतना समझ में आ रही है आपको? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, सॉरी ये ग्रीन होगा और ये हो जाएगा आपके पास ग्रे। ठीक है, इन कलर्स से मैं यहाँ पर इसके सिंबल्स लिख रहा हूँ, बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू। अब यहाँ पर B से जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उसको 0, इस B से 1, इससे 2, इससे 3, इससे 4, इससे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लायर में आपको 10, जो भी इसके आगे लिखा होगा उसका पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 और ये हो जाएगा 10 पावर 9।
अब इसके बाद हमारे पास आता है टॉलरेंस के लिए कलर। टॉलरेंस के लिए कलर में आपके पास अगर आएंगे आप तो आ जाएगा गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। अगर नहीं भी कुछ दिया है तो हो सकता है कि कोई चौथे वाले पे नो कलर हो, कोई कलर ही ना हो। तो अगर गोल्ड दिया है तो टॉलरेंस 5%, सिल्वर है तो 10% और कोई कलर ना हो तो 20% इसका मतलब होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको यूज कैसे करोगे, कैसे पता करोगे किसी कार्बन रेजिस्टेंस के पास कितना रेजिस्टेंस है। तो आपके पास सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक कार्बन रजिस्टर है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। 1 2 3 और ये 4th वाला बैंड, ये वाला जी लिखा है, इस जी से हमने लिखना ग्रीन, ग्रीन कलर का दिख रहा था। ये था ब्राउन कलर का, ब्राउन, इसको बी लिख लो। ये जो था वो दिख रहा था ब्लू, बी से, और ये दिख रहा है गोल्ड, ठीक है। इसका हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, तो पहले ए और बी, पहला जो 2 बैंड है वो क्या है, फॉर नंबर्स, और वो नंबर कहाँ से मिलेगा, सिग्निफिकेंट से, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इस जी पे आओगे, तो पहला वाला बैंड ग्रीन है तो ग्रीन यहाँ पे, तो ग्रीन देखो किस नंबर पे है, 5, तो आप यहाँ लिखो 5, ठीक है। फिर दूसरा वाला बैंड क्या है, ब्राउन, तो ब्राउन पे आओगे, ब्राउन का बी 1, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1, क्या हो जाएगा 51। जो थर्ड वाला बैंड है वो ब्लू है, और थर्ड वाला बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में आएंगे ब्लू के पास, तो ब्लू आपके पास क्या है, 10⁻6, तो आप लिखोगे 10⁻6, ठीक है। अब आपके पास टॉलरेंस है, मिलावट, गोल्ड, गोल्ड के लिए 5% है, तो आप इसको लिखते हो ±5%। ये हो जाएगा इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस, सपोज कर लिए। अब हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में दे दे कि आपको किसी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है, आपको उसका डायग्राम बनाना हो। तो मान लो हमने लिखा 92 इंटू 10⁻7 ±10%, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक कार्बन रजिस्टर बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, देखो 9, पहला नंबर 9 है, 9 पे क्या है, वाइट, तो आपके पास पहला वाला टर्म हो जाएगा वाइट, ठीक है। फिर ये वाइट है। सेकंड वाला नंबर 2 है, नंबर 2 पे क्या है, रेड, तो आपके पास ये हो जाएगा रेड, ठीक है। फिर थर्ड वाला है 10⁻7, 10⁻7 क्या है, वॉयलेट, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर वॉयलेट, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या है, 10%, 10% किसके लिए, सिल्वर के लिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा सिल्वर। तो इस तरह से आप इसको टोटली रिप्रेजेंट कर पाओगे कि कार्बन रजिस्टर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको, तो बच्चों ये रहा आपके पास कार्बन रजिस्टर, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे और पूरा वीडियो आप प्रॉपर्ली देखोगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द प्रॉपर अपडेट।